इंसान छोटे से छोटा कारोबार भी करता है तो वो ढेर सारे लोगों से मशवरा करता है। वो गौर व फिक्र करता है कि मैं जो काम शुरू करने जा रहा हूँ आया ये फ़ायदेमंद रहेगा या मैं तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकूँगा। बहुत सारे लोगों से मुशावरत के बाद वो काम को शुरू करता है और फिर उस सारे काम के लिए जितने लवाज़मात जितनी ज़रूरियात चाहिए होती हैं वो सारी पूरी करता है। फिर उसकी सारी ज़रूरियात और शराइत और तकाज़े पूरे करने के बाद वो देखता है कि मेरे काम में मुझे फ़ायदा हुआ है या ख़सारा हुआ है। अजीज़ दोस्तों, जिस तरह दुनिया के काम इंसान मशवरों से करते हैं, फिर शराइत पूरी करते हैं, फिर उसके बाद उसका सालाना हिसाब करते हैं, नेक आमाल के बारे में भी हमें इसी तरह तवज्जो करनी चाहिए कि जब कोई नेक अमल करें तो पहले गौर करें कि जो मैं करने जा रहा हूँ क्या मेरा दीन इस अमल की पूरी तायीद करता है, क्या ये अमल सुन्नत और शरीयत के मुताबिक है। अगर महसूस करें कि आप उसके शरई तकाज़ों से आगाह नहीं हैं तो जो लोग जानते हैं फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, फिर उनसे पूछ लो जो इल्म रखते हैं अगर तुम्हें इल्म नहीं है। पूरी ज़रूरियात के साथ मुशावरत के साथ काम को नेक अमल को शुरू किया जाए, फिर उसके सारे तकाज़े पूरे किए जाएं और फिर तकाज़े पूरे करने के बाद अमल करने के बाद मेहनत करने के बाद एक तड़प होनी चाहिए दिल में। वो तड़प ये होनी चाहिए कि मेरा मालिक इसे कबूल भी फरमा ले। एक होती है काबिलियत और एक होती है कबूलियत। बाज़ लोगों के पास काबिलियत तो होती है पर उनकी कबूलियत नहीं होती। जो कबूल हो जाए और जिसको कबूलियत नसीब हो जाए असल उसी शख्स का अमल उसे नफ़ा देता है। अल्लाह करीम के दो पाक नबी बैतुल्लाह शरीफ की बुनियादें उठा रहे थे, बुलंद कर रहे थे। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, जब उठाते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस घर की बुनियादें और उनके साथ इस्माईल अलैहिस्सलाम भी थे। दो नबी हैं, पैगंबर हैं, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह का घर बना रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं। तो रब कहता है पता है वो मुझसे कहते क्या थे, मेरा ही घर बना रहे हैं, पर मुझसे कहते थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह ये खिदमत हमसे कबूल फरमा लेना, ये कबूल कर लेना। कबूलियत बड़ी नेमत है। कुछ लोगों के पास काबिलियत बड़ी होती है पर उनकी कबूलियत। दो भाई थे, मुल्ला फजल और फैजी अकबर के दरबार में, बड़े आलिम थे। कुरान मजीद की तफसीर लिखी है और ऐसे लफ्ज कोई इस्तेमाल नहीं किए जिन पर कोई नुक्ता है, बेनुक्ता तफसीर। बड़े भाई का हाफजा इतना मजबूत था कि वो किसी चीज को एक दफा सुनता था तो याद कर लेता था। छोटे भाई का हाफजा इस तरह का था कि वो 2 दफा सुनता था तो याद कर लेता था। एक शख्स अपना कसीदा शायरी बादशाह के लिए लिख के लाया तो उसने जब दरबार में सुनाया तो बड़ा कहने लगा, बादशाह ये तो शेर ही मेरे हैं। उसने कहा आपके कैसे हैं? कहा मैं सुनाऊं? तो आपने अभी अशार सुने हैं, एक दफा सुन के याद नहीं होते। कोई बंदा दावा नहीं कर सकता कि मुझे याद हो गए, लेकिन वो बड़े भाई के चूंकि उसका हाफिजा इतना ज्यादा था, उसने एक दफा सुने और उसने सुना दिए। तो अब बादशाह को यकीन हो गया यार हद हो गई, ये तो नहीं ना हो सकता कि इसको उसने सुना दिए। तो छोटे वाला कहने लगा बादशाह सलामत ये वाकई मेरे भाई के शेर है, ये तो मुझे भी आते हैं, क्योंकि वो 2 दफा सुन के याद कर लेता था ना। बड़े एक दफा शायर से सुना, एक दफा बड़े भाई से सुना, अब 2 दफा सुनने पे याद हो गया। जब उसने भी सुना दिए तो बेचारे शायर को सजा मिल गई और इन दोनों को इनाम मिल गया। बला का हाफिजा, बला के काबिल, कमाल डिग्रियां, कमाल बातें, कमाल इल्म फन, लेकिन उनकी कबूलियत नहीं थी। बादशाह के नाजायज कामों में भी उसको सपोर्ट करते, फतवे देते और बादशाह को गुमराह करने में इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। उसी दौर में एक मर्द कलंदर को अल्लाह ने कबूलियत अता फरमाई जिनको शेख अहमद फारूकी मुजद्दिद अल-फिसानी कहा जाता है। उन्होंने दीन की तबलीग की, काम किया, खिदमत की, उनकी खिदमत कबूल हुई। मुजद्दिद साहब की किताब मकतूबात जो उन्होंने खुतूत लिखे थे दुनिया में पढ़ी जाती है, उससे लोग फैज पाते। ओ मेरे भाई अबू जहल बड़ा काबिल था, अबुल हकम कहते थे लोग उसको, दानाइयों वाला, हिकमतों वाला।
पंचायत का आदमी, लोग मशवरे लेते थे, लेकिन बड़ा समझदार, बड़ा मामला फहम, बड़ा मुदब्बिर होने के बावजूद उसकी कबूलियत, ये कबूलियत अल्लाह ने हजरत सिद्दीक अकबर को अता फरमाई। सारी जिंदगी हमने काबिल बनने पे लगा दी, कबूल होने पर तवज्जो ही नहीं की। काबिलियत भी पैदा करे, लेकिन कीमती जोड़ा हो और मेहनत से शौक से खरीदा हो, रंग भी पसंद हो, कपड़ा भी बड़ा बेहतरीन हो, दर्जी को दिया भी जाए, लेकिन अगर वो दर्जी भी कई रातों का बेदार है, आंखें उसकी बाहर आ गई हैं, उसने सी करके दिया है, लेकिन अगर तो उसकी तारीफ हो जाए तो फिर तो वो खुश हो जाता है कि भाई, कहते हैं क्या बात है जनाब की मेहरबानी, आपने कमाल कर दी, तो मुतमईन हो गया। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि यार तूने तो हद कर दिया, ये तो नाप ही पूरा नहीं, माप ही सारा गलत हो गया, तो मुझे बताइए वो सारी मेहनत फायदेमंद हुई कि राय कहां गई? जो कबूल हो जाते हैं ना, असल बात उनकी है। कबूलियत असल चीज है। कुरान मजीद पढ़ा है, तिलावत की है, इबादत की है, दुआ करो ना, वो कबूल भी तो करे ना, और वो करीम है। अगर तो कबूल करने पे आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम बातें करते करते एक ऐसा जुमला कहते हो कि मालिक को इतना दरियाए रहमत को जोश आता है कि एक जुमले की वजह से तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला कर देता है। जब तक अल्लाह के हुजूर कबूलियत की इंसान के लिए नेमत मुयस्सर नहीं आती, वो अपने तय जितना मर्जी आबिद, जाहिद, पारसा, नेक, सखी, सूफी, दरवेश, आलिम, मुफ्ती, पीर बन के बैठा रहे, जब तक कबूलियत नहीं, जब तक उसके हुजूर, अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह का घर बना के कहते, रब्बना तकब्बल मिन्ना, या अल्लाह मेहरबानी कर इसे कबूल। भाइयों, कबूलियत बड़ी जरूरी है। ईद वाला दिन था, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को ईद की नमाज पढ़ाई, और फिर अल्लाह के महबूब की उम्मत के माबैन खुशियों भरी, मोहब्बतों भरी उन्होंने मुलाकातें भी की। लेकिन घर जब गए तो अचानक आंखों में आंसू आ गए, और वो आए तो वो तेज हो गए आंसू। तो घर वाली कहने लगी, आपका हर जगह यही हाल है, आज ईद का दिन है मुसर्रत का, और आज भी आप रोने लगे। अब फरमाने लगे, तू ठीक कहती है, मुझे भी अंदाजा है कि आज खुशी का दिन है, ईद उल फित्र है, रोजे गए हैं तो रोना नहीं चाहिए, खुशी करनी चाहिए। तो कहा फिर आप क्यों रो रहे हैं? तो फरमाने लगे, बस क्या करूं, दिल नरम है, एक बात याद आ गई, उसने रुला डाला है। तो हुजूर क्या याद आया? फरमाने लगे, मेरे दिल में ख्याल आया है, ईद तो उसकी है ना जो कबूल हो गया है, जिसके रोजे कबूल हो गए, जिसकी नमाजें कबूल हो गई, जिसकी तरावीह कबूल हो गई, जिसका इतिकाफ कबूल हो गया, जिसकी बैतुल्लाह की हाजिरी कबूल हो गई, जिसकी रोज़ा रसूल की हाजिरी कबूल हो गई, जो कबूल हो गई, ईद तो उसकी है। लेकिन जिसने सारा कुछ किया है पर कबूल नहीं हुआ, तो उसको फिर मेरी तरह रोना ही चाहिए, उसके लिए रोना ही तो है। वो यारो, अगर वो करे कबूल तो बड़ा करीम है, वरना हाल ये है कि फवैलुल लिल मुसल्लीन, कुछ नमाजियों के लिए भी बर्बादी है, कुछ कारियों के लिए भी बर्बादी है। कुछ ऐसे साहिबाने इल्म भी होंगे जो सुबह क़यामत माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, हजरत अबू हुरैरा फरमाते सबसे पहला हिसाब ही कारी का, सखी का और शहीद का होगा, और उनकी अपनी तसन्नो, रियाकारी और दिखलावे की नीयतों की बुनियाद पर उनके अमाल धुतकार दिए जाएंगे। दुआ करो उसके हुजूर कबूलियत हो जाए। अगर तो वो कर ले कबूल हो जाए, मेहरबानी, तो हजरत सिद्दीक अकबर जाके हजरत बिलाल हबशी को खरीदने के लिए खड़े, कहते मेरा गोरे रंग वाला गुलाम रख ले, ये काला हबशी गुलाम मुझे दे दे। तो वो हजरत बिलाल जिसके गुलाम थे वो कहने लगा, अगर मैं 7 पैसे भी मांगूं तो कहा जितने तू कहे, पैसे भी दूंगा, पढ़ा लिखा खूबसूरत गुलाम भी दूंगा, पर ये हबशी नस्ल सैयदना बिलाल मुझे दे दे। तो वो शख्स कहने लगा, अबू बकर सियाने ताजर हो, जिंदगी तजारत में गुजरी है, कैसा सौदा कर रहे? तो हज़रत सिद्दीक रो पड़े, कहने लगे तुम्हें इस हबशी की शान का नहीं ना पता, ये कबूल हो गया है, ये कबूल हो गया है। जो तो हो गया ना कबूल, जिसकी तो हो गई कबूलियत, जिस पर तो हो गया फजल, तो वो तो
نجات پا گیا اور فلاح پا گیا، لیکن قابل بڑا تھا، قیمتی بڑا تھا، رنگ بڑا خوبصورت تھا، قد بڑا اونچا تھا اور باتیں بڑی آتی تھیں، پر قبولیت نصیب اگر وہ مہربانی کرے، اگر وہ رحمت کرے، اگر وہ عطا کرے اور وہ کہہ دے کہ تو قبول ہے، تو پھر تو بات بن گئی۔ دیکھو نا، یہ قبول ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص زرہ پہنے حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ پہلے جہاد کروں کہ پہلے کلمہ پڑھوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا تو پہلے کلمہ پڑھ پھر جہاد کر۔ نے کلمہ پڑھا، جہاد کیا، شہید ہو گئے، حضور اس کے سرانے کھڑے ہیں۔ دیکھو قبول ہو گیا، یہ دیکھو سرانے حضور کھڑے، ابھی آیا تھوڑی دیر پہلے ابھی آیا، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو کڑیاں میرے من میں رکیا تے کر گیا نور اجالا۔ حضور سرانے کھڑے ہیں اور مسکرا کے فرما رہے ہیں دیکھو عمل تھوڑا کیا ہے اور اجر زیادہ لے گیا ہے۔ یہ قبول ہو گیا ہے نا، یہ قبول۔ سلمان فارسی قبول ہو گئے، بکتے بکاتے دروازہ رسول پہ آئے، سلمان قبول ہو گئے۔ سلمان فارسی حضور کی بارگاہ کے مقبول ہو گئے، وہ خدمت عالی مرتبت میں رہنے لگے۔ سلمان فارسی کو آزاد کرانا تھا تو ان کے لیے بندوبست بھی حضور کرا رہے، ان کے لیے کھیت اور پودے تیار کیے جا رہے ہیں، بندوبست ہو رہا ہے۔ سلمان قبول ہو گئے، پھر اتنے قبول ہوئے، کہاں سے بکتے بکاتے آئے تھے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، اور پھر اتنے قبول ہوئے کہ محبوب کریم نے فرمایا لوگوں اسے غیر نہ سمجھنا، سلمان من اہل البیت۔ قابلیت بھی تلاش کرو لیکن دعا کرو نا وہ قبول بھی کرے، اس کی بارگاہ سے قبولیت بھی ملے۔